पहला सवाल तो यही है, हार के सदमे से अतुल भाई उभरे अभी या नहीं उभरे? नहीं, बिल्कुल हार का विश्लेषण शुरू है, आत्मपरीक्षण शुरू है, मंथन चिंतन सब शुरू है। हार जीत राजनीति में चलती रहती है। कितने शिद्दत से लड़े वो इंपॉर्टेंट है और हम पूरे शिद्दत से लड़े। हाँ। अभी जहां तक हमारी बात है मानक भाई, तो हम तो ये चाहेंगे कि इन्होंने जो वायदे किए थे वो भी पूरी करे। हाँ। प्रदीप जी को तो पुरानी बातें सब याद है, मुझे भी गोल 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 सब याद है, कैसे कैसे बातें होती थी। तो वो सारी बातें मुझे याद है, मैं भी बता सकता हूँ किस तरह से उड़ीसा में हुआ बीजू जनता दल के साथ, किस तरह से वाईएसआर ने लोकसभा में मदद की तो वाईएसआर को कैसे निगल गए। तो ये दोनों ने भी अभी अलर्ट रहना चाहिए कि बाजू में बैठ के कैसे निगला जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए। लेकिन हमारे लिए अहम बात क्या है? अहम बात महाराष्ट्र की जनता की है। अहम बात यह है कि हमने कहा था किसान का 3 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे। इन्होंने कहा था हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। अरे बनने तो दीजिए सरकार, रुकिए ना अभी कहाँ, अभी तो अभी बन गए ना, शुरू नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई अभी तो, होने तो दीजिए, रुकिए ना अभी। आप तो अभी से वादे याद दिलाने लगे। नहीं, ऐसा है कि हमारा विपक्ष, अभी हम विपक्ष में है और हमारा तो विपक्ष का नेता भी नहीं मिलेगा अभी हमको हाउस में। लेकिन हमें अगर आप मुद्दे भी नहीं उठाने दोगे मानक, नहीं, अरे भाई रुकिए ना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा शादी तो होने दीजिए, शपथ हो जाए, उसके बाद हनीमून पीरियड होता है एक सरकार का, आपको भी पता है। थोड़ा देखिए तो सही, हम आपके साथ मिलकर मुद्दे उठाएंगे। मैं कह रहा हूं 2.5 साल सत्ता में सारे मुद्दे उठाएंगे। अभी जनादेश आया है, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पर बात कर लें। और अतुल भाई देखिए ईमानदारी से, आज इस डिबेट में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कोई प्रवक्ता नहीं आया। मुझे पता नहीं आप लोगों को यह बात मालूम है या नहीं मालूम है। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उद्धव ठाकरे गुट का कोई प्रवक्ता नहीं आया, पार्टी का आदेश था। अब आप समझिए कि महाविकास अघाड़ी में क्या चल रहा था अतुल भाई। वहां यह लग रहा था ऐसा ना हो शिंदे जी बगावत कर दें। अगर वो बगावत करते तो उद्धव ठाकरे शायद, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। इतनी कच्ची राजनीति कोई नहीं खेलता है, हमें पता है। इंस्पेक्टर के फोन से जो 40 भाग उठे वो अभी कुछ छोड़ देंगे। ये इतनी कच्ची राजनीति हम भी नहीं खेलते और हम समझते नहीं ऐसी बात। लेकिन ये बात तो तय है ना कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की बात कही थी। ये तो पहली एनिवर्सरी है ना, असंवैधानिक सरकार चलाई 2.5 साल। हाँ। अभी फिर से वही सरकार कंटिन्यू हो रही है। मुख्यमंत्री बदलेगा, चेंज ऑफ गार्ड से सिर्फ, ज्यादा तो बदलाव नहीं है। आप कह रहे अभी शादी हुई तो वो लिव इन रिलेशनशिप था क्या 2.5 साल? कमाल है। आपको लगता है फडणवीस जी को सीएम, आपको लगता है फडणवीस जी को सीएम बनाने से नुकसान होगा महायुति को, बीजेपी को नुकसान होगा शिंदे जी को हटाने से? मुझे लगने का क्या सवाल है? वो उनका काम है, उनके पास 239 है, वो उसको बनाए या फिर हमारे कृष्णा जी खोपड़े को बनाए हमारे नागपुर के, वो उनका प्रेरोगेटिव है। हम उसके बीच में क्यों बोलेंगे? हम तो ये बात करेंगे कि आपने किसान को बिजली माफ का वायदा किया था, किसान के पूरा कर्जा माफ करने की बात कही थी, सोयाबीन को 6,000 प्रति क्विंटल की बात कही थी, आपने 2100 रुपए लाडली बहना को देने की बात की थी। अभी फिल्टर नहीं लगे चलेगा। 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं को दिया था, 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं को कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो फिल्टर लगा दोगे कि किसान सम्मान निधि की तरह। 14 करोड़ को दिया था, अभी 7 करोड़ के नीचे हो गए। तो ये फिल्टर हम लगने नहीं देंगे। इसके लिए विपक्ष की आवाज उठाते रहेंगे, महाराष्ट्र की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उस प्लेटफॉर्म पर हम आपका साथ देंगे, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मलूक नागर और उसके बाद आशुतोष